हाँ सर, अपना परिचय दें। मंगल देव चौबे, प्रांत सह मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गोरख क्रांति। तो आज आपका कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस उद्देश्य से कॉन्फ्रेंस आज का रखा मेरा गया? नहीं, विश्व हिंदू परिषद जिला संगठन द्वारा आयोजित आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सभी आमंत्रित करने के लिए समस्त बलिया नगर के हिंदू जनमानस को आए थे। श्री रामनवमी के दिन 5 साल से लगातार विश्व हिंदू परिषद भव्य शोभा यात्रा निकाल रहा है। उस शोभा यात्रा में सबको एक साथ एकत्र करने के लिए एक बड़ा हिंदुत्व का संगम हो, इसके लिए भाव भरे स्नेह भरे आमंत्रण के लिए आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित था। सर, देखा जाए तो पिछले 4 सालों से होता चला रहा है, तो किस तरह का आयोजन रहेगा इस साल? पिछले 4 वर्षों से शोभा यात्रा ही निकल रही है। इस बार भी शोभा यात्रा ही है। कुछ अलग प्रकार के काम इस बार 51 ब्राह्मण बटुकों द्वारा प्रभु श्री राम के 51 स्वरूपों का पूजन करके ध्वज पूजन, विग्रह पूजन के साथ हम सभी बलिया नगर के विभिन्न मार्गों से होकर दुर्गा मंदिर से उठकर बाबा बालेश्वर नाथ के मंदिर, महाराजा अग्रसेन मार्ग जिसको विजय सिनेमा रोड के नाम से जानते थे, चौक, बिशुनीपुर मस्जिद, काशी मजार, आर्य समाज रोड, मालगोदाम, उसके बाद रामलीला मैदान होते हुए पुनः दुर्गा मंदिर पर पहुंचकर प्रभु श्री राम की भव्य आरती के साथ हम सभी यात्रा को पूर्ण करेंगे। सर, देखा जाए तो रामनवमी का पर्व तो पूरे देश भर में मनाया जाता है, तो ये विश्व हिंदू परिषद का एक शोभा यात्रा निकलने का मूल उद्देश्य क्या है? श्री राम नवमी के अवसर पर हिंदू समाज को एक साथ सुसंगठित करने के लिए जो हम सभी के सामने बड़ी समस्याएं हैं, लव जिहाद, धर्मांतरण, इनके खिलाफ बड़ा बिगुल फूंकने के लिए सबसे बड़ा दिन हिंदुत्व का जो आग मन में जलता है और जो आस्था आती है वो प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द होकर के घूमती है। इसलिए हम सभी ने श्री राम नवमी का दिन चुना था कि समाज के सभी जातियों के लोगों को सामाजिक समरसता के भाव को जगाते हुए हम सब हिंदू एक हैं, इसका स्नेह भरा निमंत्रण देते हुए बलिया नगर की गलियों में जय श्री राम का नारा गुंजाते हुए हम सभी अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे और इसीलिए श्री राम नवमी का दिन हम सभी ने चयन किया था। तो क्या ऐसा लग रहा है कि हिंदू अभी एक नहीं है? हिंदू सदैव एक था। परिस्थितियों ने कई बार लड़ाने का काम करने को लेकर के और हमारे आपके किसी न किसी के कुप्रयास की वजह से ऐसी खामियां जो हिंदू समाज में आई, तोड़ो और राज्य करो की नीति के माध्यम से जातियों में बांटने का जो एक बड़ा प्रकल्प चला था। शादी विवाह में जब तक सारी जातियां एक साथ नहीं होती है, श्राद्ध के काम में जब तक अलग अलग जातियों को लोग एक साथ नहीं होते हैं, तब तक हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। लेकिन उन सब को एक साथ लेके चलने का संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने अपने सर माथे पे लिया था और उसी की पूर्णता हेतु हम सदैव नए नए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और उसमें यह शोभा यात्रा भी अपनी गिलहरी की छोटी भूमिका अदा करेगी। तो देखा जाए तो इस शोभा यात्रा में और कौन कौन से जगह के लोग आ रहे हैं और कौन कौन से मुख्य रूप से उपस्थित हो रहे हैं? इस यात्रा में केवल बलिया जिले के ही लोगों को आमंत्रित किया है। मुख्य रूप से बलिया नगर की माताओं बहनों से प्रचार वाहन हमारा घूम रहा है। हमने सबको आग्रह किया है, सभी जातियों के लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, यदि मैं हिंदू हूँ तो इस शोभा यात्रा में आकर प्रभु श्री राम के काम में मैं भी अपना योगदान दूंगा। और वैसे तो राम जी का काम है, राम जी करा रहे, लेकिन मेरी भूमिका क्या होगी इसको तय करना बलियावासियों की जिम्मेदारी है। और सभी बलियावासियों से आग्रह करता हूँ, विश्व हिंदू परिषद आप सभी से आग्रह करता है कि इस यात्रा में शामिल होकर यात्रा को और भी ऐतिहासिक और भव्य बनाने में संगठन का सहयोग दें। विश्व हिंदू परिषद आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। और क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा को लेकर? अभी तक तो जो भी आपने बात बताया, ये हिंदू संगठन से जुड़ा मामला बताया, और क्या कहना चाहेंगे विरोधी ताकतों को देखते हुए? देखिए, क्या है कि विरोधी ताकतों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिताजी एक बात मेरे हमेशा से समझाते आए हैं, बड़ी रेखा खींचने से सामने वाला स्वयं को बौना महसूस करने लगता है। किसी दूसरे जाति का नाम भी नहीं लेना। हम सभी को सनातन परंपरा को, हिंदुत्व को एक करना है, हिंदू की सबलता बढ़ानी है,
हिंदू जब जब सबल हुआ है अपनी ताकत को बढ़ाना है और हम सबको एक होकर रहना है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इस बात को याद रखना है। जय श्री राम।